अस्सलाम वालेकुम जी। बिल आखिर इलेक्शन हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत से जीत गई। ये अलग बात है कि हमारी बहुत सारी सीटों की जीत को हार में तब्दील किया जा रहा है। फॉर्म 45 होने के बावजूद मुखालफिन को जाली फॉर्म 47 देकर जितवाया जा रहा है, क्योंकि मुखालफिन में वो शख्सियात हैं जिनको ये यकीन दिलवाया गया था कि वो हारेंगे नहीं और अगली हुकूमत उनकी ही है, जैसा कि मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, अता तारड़ और ख्वाजा आसिफ। अब इन तमाम सीटों पे जहां हमारे नुमाइंदगान और इवन ओन चौधरी जो जिसके साथ मुकमुका हुआ था और सीट एडजस्टमेंट की गई थी, तो वहां पर सलमान अकरम राजा जैसी शख्सियत की जीत को हार में तब्दील कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ को रातों रात जितवा दिया गया, रेहाना डार की जीती हुई सीट को हरवा दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं है, ये तमाम हमारे जो नुमाइंदगान हैं वो अदालतों में जा चुके हैं और इंसाफ इंशाल्लाह मिलेगा। बावजूद इसके कि पिछले कुछ अरसे में इंसाफ नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने इदारों पर एतमाद है और हमारी ये जीत जो है हमें वापस मिलेगी। इसी तरह हमारे साहिवाल में NA 141 में राना अहमद शहजाद साहब, PP 199 में राना अहमद सफदर, PP 200 में हमारी जो है वो PP की सीट, उसमें भी जानबूझकर जो है वोटों में रद्दोबदल करके उनको हरवाया गया। तो ये लोग भी अदालतों में जा चुके हैं और इंशाल्लाह रिकाउंटिंग में ये सीटें हमें वापस मिल जाएंगी। यहाँ ऐसे लोगों को मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगी जो इलेक्शन से पहले जब हम कंपेन के लिए जाते थे डोर टू डोर, हमारे तमाम लोग, तो वो कहते थे कि हमारे वोट का क्या फ़ायदा होगा, वोट तो ज़ाया होगा क्योंकि मुकमुका हो चुका है और जीतना तो किसी और ने है और जनाब हुकूमत तो किसी और को मिलनी है। हम उन लोगों को कन्विंस करते थे और इमरान खान का पैगाम पहुंचाते थे कि वोट ही वो वाहिद ताकत है जिससे हम उनके प्लान को नाकाम कर सकते हैं, हम उनके धांधले का मुकाबला कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए। हमारे वोटर बाहर निकले, हमारी यूथ बाहर निकली, वो यूथ जिसको सिर्फ सोशल मीडिया वॉरियर कहा जाता था और ये ताना दिया जाता था कि ये जो है मम्मी डैडी लोग हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर बैठकर ही लड़ सकते हैं, ये अमली मैदान में नहीं आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोशल मीडिया टीम में उनको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि 9 मई के बाद से जिस तरह उन्होंने इमरान खान की जंग लड़ी और जिस तरह सोशल मीडिया पर बैठकर इस रिज़ल्ट को तब्दील किया जो कि रिज़ल्ट कुछ और आना था, तो वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है। जैसा कि मुखालफिन भी अब इस चीज़ को मान गए हैं कि डिजिटल दौर है और ये जो अगली वॉर आ रही है वो सारी डिजिटल है, यानी इससे अगला इलेक्शन जो है वो यकीनन मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया पर ही होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो हमारे तमाम सोशल मीडिया टीम जो है वो पाकिस्तान या ओवरसीज़ पाकिस्तानी सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कैंपेन की, बावजूद पाबंदियों के, बावजूद सोबतों के, बावजूद परेशानियों के हमने अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाया, हमने अपना निशान याद करवाए और हम इतनी बड़ी कामयाबी लेने में कामयाब हो गए। सोचिए, फाफन के मुताबिक ये पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम में से सिर्फ 6 करोड़ लोगों ने वोट कास्ट किया। 6 करोड़ लोगों में से तकरीबन 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के करीब जो थी वो यूथ थी और पहली बार यूथ इस बड़ी तादाद में निकली और उन्होंने वोट कास्ट किया, हक राय दही इस्तेमाल किया। तो सोचिए, अगर इमरान खान बाहर होते, निशान भी हमसे ना लिया गया होता, बल्ले का निशान मौजूद होता, तो ये जो 2/3 जीत है ये इसका आलम क्या होता, पूरे पाकिस्तान में PTI क्लीन स्वीप करती। लेकिन चलें, फिर भी इस सब के बावजूद हमने सीटें जीती और हमने इमरान खान को तोहफ़तन ये तमाम जीत जो है वो पेश की और हम इसमें साबित हुए कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब मसला ये है कि इलेक्शन भी हो गया, उम्मीदवारान भी जीत गए, अब अगला मरहला थोड़ा सा और कठिन है, यानी हुकूमत बनने तक। मैं तमाम लोगों से या PTI के तमाम लोगों से ये कहूँगी कि अभी हमने बैठना नहीं है, अभी हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी है। हमने अपने वोट यानी जो कि इमरान खान की अमानत थी वो तो इमरान खान तक पहुंचा दी, लेकिन अभी हमारे वो नुमाइंदगान जो जीत चुके हैं और हमारी हलकों की नुमाइंदगी करते हैं, हमें उनकी हिफाजत करनी है। हमें वैसे तो उन पर पूरा एतमाद है कि वो हमें धोखा नहीं देंगे, हमारे वोट पर डाका नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी हालात बदलते देर नहीं लगती, कुछ का कुछ हो सकता है। जैसा कि पहले होता रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं, बहुत कुछ होता रहा है, तो अब भी कुछ ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने वोट की हिफाजत करनी है, अपने जीते हुए कैंडिडेट की हिफाजत करनी है और उसको ये याद करवाते रहना है कि ये वोट तुम्हारा नहीं बल्कि इमरान खान की अमानत है और इस वोट में डाका डालोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम उसका घेराव करेंगे अगर वो किसी भी मरहले पर हमें धोखा देने की कोशिश करेगा। तो ये थोड़ा सा जो टाइम रह गया है इसमें हमें डटे रहना है और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन नहीं जाती तब तक हमें अपने वोट की हिफाजत करनी है,
اپنے امیدوار کی حفاظت کرنی ہے. بس تھوڑی سی محنت اور درکار ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی اور عمران خان واپس آئے گا اور ہم وہ جشن منائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.